नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी सिरसी में एक चर्चित मामला हुआ जिसमें प्रॉपर्टी डीलर कमल मीणा पर फायरिंग हो गई। हालांकि फायरिंग की पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। और गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि फायरिंग करके कमल मीणा की हत्या कर दी गई, कमल मीणा मारा गया। 14 मार्च 26 को, ये सब 26 के जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर था। यहाँ पर कोई कमल मीणा लग्जरी कार में आए, हत्या कर दी उसकी। लग्जरी कार में आए, हत्या कर दी उसकी। लग्जरी कार में आए, हत्या कर दी उसकी। लेकिन अभी एक समारोह में 2 दिन पहले कमल मीणा से मेरी मुलाकात हुई, तो इससे ये पता लगता है कि राजस्थान के जो पूर्व मुखिया हैं अशोक गहलोत, शायद उनका अभ्यास ठीक नहीं है। वो भी किसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और ऐसी कमरों में बैठे रहकर अपना फरमान जारी कर देते हैं कि फलोदी में गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर भरतपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, राजस्थान के जयपुर में गोली मारकर कमल मीणा की हत्या कर दी गई। लेकिन गहलोत साहब, शायद आप ये भूल गए कि आपके समय में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके खास राइट हैंड कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जो पत्रकारों पर हमला करवा दिया था। कई पत्रकारों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जिनमें मैं खुद कमल देगड़ा भी मौजूद था, हमारा समाचार के संपादक रामनिवास मंडोलिया भी मौजूद थे और एक दूसरे अखबार के संपादक विवेक सिंह जादौन भी मौजूद थे। और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, हमारे को अधमरा छोड़कर वो लोग आ गए थे, जिसमें आपकी पार्टी के एक सरपंच भी थे और आपके कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी, वो उस पूरे मामले में लिप्त थे। और आपका एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी प्रमोद स्वामी, जो अजमेर में रिश्वत में ट्रेप हुआ, जयपुर में उसको जोटवाड़ा एसीपी लगाया गया और उसने कॉन्फ्रेंस की कि जो इन पत्रकारों से पीड़ित हैं, कमल देगड़ा से पीड़ित हैं, रामनिवास मंडोलिया से पीड़ित हैं, वो आकर हमारे सामने एफआईआर करवाएं। लेकिन ईमानदारी पे कभी दाग नहीं लग सकता। शायद आपका मंत्री, और आप ये भूल गए, हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, हमारे हाथ पैर तोड़ दिए गए, जोधपुर में एक पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दिए गए। आप ही के कांग्रेस के मंत्री ने आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम गोदारा के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन आपका उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना सवालों के घेरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज आप एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पर, जबकि आप ये भूल गए कि आपके समय में कितनी हत्याएं हुई, कितने अपराध हुए, कितने हत्याकांड हुए। राजू ठेहट को मार दिया गया, सरेआम गोलियों से भून दिया गया। फिर उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी को सरेआम गोलियों से भूनकर मार दिया गया। जब आप तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन कानून व्यवस्था उस समय भी आपके हाथ में थी। आप सब चीजों को भूल गए। आपके समय में कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए आप। हमने पढ़ी है वो रिपोर्ट कि उस समय कितना अपराध था राजस्थान में। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा जादू था, आप जादूगर थे। आप सबकी फाइल दबा के रखते थे, सभी नेताओं और मंत्रियों की, सभी अधिकारियों की, तो आपके सामने कोई बोलता नहीं था। और आज कहीं ना कहीं गूंगे भी बोल रहे हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोल रहे हैं कि एक जिंदे आदमी कमल मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं, उनके जो एडवाइजर हैं उनको ये पता नहीं कि वो व्यक्ति तो जिंदा है, उसके ऊपर फायरिंग हुई थी और उसकी भी पुष्टि नहीं हुई थी। गहलोत साहब, अपनी गिरबा में झांक कर देखिए, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो क्या क्या गंदे काम कर रहे थे, क्या क्या गलत काम कर रहे थे। अगर वो ईमानदार होते, वो सही होते, तो आज आपके साथ खड़े होते। आज क्यों बीजेपी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों उन्होंने पार्टी बदल दी, क्यों आज के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मालाएं पहना रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। 25-25 साल से कांग्रेस पार्टी ने उनको पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नाम सब कुछ दिया, लेकिन क्यों छोड़कर आज बीजेपी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों मंच के नीचे बैठाया जाता है और फिर भी आज वो चुप हैं। क्यों उस समय शेर की तरह दहाड़ते थे। क्या उनको ये लगता था कि ये जो इनके पास पावर और प्रतिष्ठा ये हमेशा के लिए रहेगी? नहीं गहलोत साहब, कभी भी किसी के पास ये पावर और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है, ये सबके पास अस्थायी है। आज आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भजनलाल सरकार से नहीं संभाली जा रही। कन्हैयालाल हत्याकांड, जो एक चर्चित पूरे देश नहीं विदेशों तक गूंजा था, वो भी आपके समय में हुआ था। उस समय भी उसका गला रेत कर उसको मार दिया गया था। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं
कि बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही, और मैं तो 2026 की बात कर रहा हूं, आप ये कह रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं 2022 और 23 की बात कर रहा हूं, जब उस समय के हालात बुरे थे, उस समय की योजनाएं आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कानून व्यवस्था आपकी भी ठीक नहीं थी। उस समय राजस्थान के हालात खराब थे, जो आज कहीं ना कहीं आज आपको जो दर्द हो रहा है, आज आपको जो पीड़ा हो रही है, वही पीड़ा 2023 में होती तो आपके कई मंत्री, कई कैबिनेट मिनिस्टर, कई विधायक सलाखों के पीछे होते, लेकिन आपने उन सबको बचाया। बीजेपी के प्रत्येक नेता ने मेरे लिए उस समय ट्वीट किया, लेकिन आपका कोई बागड़ बिल्ला सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी थी, वो आपके लोग थे। आपने खुद ने डीजीपी को फोन किया मेरी गिरफ्तारी के लिए। मैंने आपसे गुहार लगाई कि आप मेरे ऊपर जो झूठी एफआईआर है, उस भ्रष्ट अधिकारी प्रमोद स्वामी एसीपी ने दर्ज किया, आप उनकी जांच करवाइए। लेकिन उस समय आपने मुझे झूठा आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आपने न्याय किया उन अपराधियों के साथ जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो रोज कहीं ना कहीं आम जनता को दबाने की कोशिश कर रहे थे, फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको डर था कि शायद जाट वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। लेकिन आप शायद आज देख रहे हैं कि वो लोग तो आपके भी खास नहीं हुए, जो आज आपकी प्रतिष्ठा को छोड़कर, आपके वचन को छोड़कर बीजेपी में चले गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेल बचाने के लिए, अपने खुद की संपत्ति को, खुद के साम्राज्य को बचाने के लिए। वो तो आपके भी सगे नहीं हुए गहलोत साहब। आज आप तमाम बार आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप विपक्षी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आप खुद भी देखिए, कई लोगों ने धरने दिए, हमारा धरना 53 दिन चला। वो तो अच्छा रहा कि एक लड़ाका इस राजस्थान में है, आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार खड़ा रहा, हमारे लिए न्याय मांगी, 53 दिन धरना चला। लेकिन उसके बाद भी आपकी पुलिस ने आरोपियों को बचा लिया। लेकिन इस भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं, माननीय न्यायालय ने फैसला किया और आपके उन बचे हुए लोगों को अपराधी बनाया, उनका नाम जोड़ा गया। और जब भी आप चुप रहे, आपने एक ट्वीट नहीं किया कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए और आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, आज आप बीजेपी सरकार के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मेरी स्थिति क्या थी, मेरे समय में कैसा अपराध था, कैसी कानून व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री जी, अभ्यास कीजिए, ग्राउंड पर जाइए, एसी कमरों में बैठे बैठे फरमान जारी मत कीजिए। आप पहले पता कीजिए कि कौन मरा है, कौन जिंदा है, किसकी गोली लगी है। हालांकि हम भी अपराध के खिलाफ हैं, हम भी ये कोशिश करते हैं, हमारी जान पर खेलकर ग्राउंड पर जाते हैं और उस अपराध की पराकाष्ठा को दिखाते हैं, पुलिस के कान खोलते हैं। आप अधिकारियों, मंत्रियों, आपके कान खोलते हैं, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं देते हैं। जब आपकी सरकार चली जाती है, फिर आप कुर्सी पर बैठने के लिए, वापस सरकार में रिपीट होने के लिए आप ये प्रोपेगेंडे चलाते हैं और सामने वाली सरकार को आप लगातार ये कहते हैं कि आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही है। मेरा आपसे निवेदन है गहलोत साहब कि अभ्यास कीजिए, ग्राउंड पर जाइए और आपके उन अपराधियों को पहले पकड़वाइए जो आपके समय में अपराध कर रहे थे। आपके पास बैठकर, आपकी कुर्सी के पास कुर्सी लगाकर बैठकर जो अपराध कर रहे थे, आप पहले उनको सलाखों के पीछे भेजिए। जब आप सामने वाली सरकार पर आरोप लगाइए, आपके उन मंत्रियों को, उन सरपंचों को जो आज कहीं ना कहीं दोगला व्यवहार करके आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए और आप देखते रह गए, वो लोग आज आपके साथ भी नहीं रहे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि निडर होकर बेबाकी तरीके से हमारी आवाज को रखें और आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं।